तो मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर बीजगणित और सदिश बीजगणित में हमारा सवाल है छठा। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ई जो है, देखो ई जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, और एफ जो है ये वाला एफ ये बी सी का मध्य बिंदु है। यदि ए बी वेक्टर जो है वो वेक्टर ए है और ए डी वेक्टर जो है वो वेक्टर बी है, तो ई एफ का मान ज्ञात करा रहा है, इसका मान ज्ञात करा रहा है ई एफ का। ई एफ का मान कब निकलेगा, जब हमें पता हो ई बी। तो आगे कह रहा है कि ए बी जो है, ए बी का आधा ए ही है, तो ए बी पूरा क्या है, वेक्टर ए, तो इतना क्या होगा वो समांतर उससे निकाल लेंगे। इसीलिए ए डी का जो ए डी के समांतर बी सी है, तो इस हिसाब से हम बी सी निकाल ले रहे हैं। वही संबंध परिमाण में और समांतर के संबंध बताया था, उस हिसाब से ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, त्रिभुज नियम से ई एफ निकाल लेंगे। ठीक है, कर रहे हैं हल। सबसे पहले देखो यहां जो हमें चाहिए पहले वो लिखो, ई बी चाहिए अपनों को। यहाँ ई बी जो है वो समांतर है ए बी के, पहली बात। और ई बी जो है वो आधा है ए बी के, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है। इन्होंने क्या कहा है, ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ई बी जो है वो बराबर है 1/2 ए बी के। तो ये परिमाण में संबंध है, ये समांतर है, तब क्या होगा, तो वही संबंध इनके सदिश राशियों में होगा। यानी वेक्टर ई बी बराबर होगा हाफ ऑफ वेक्टर ए बी, और ए बी का मान कितना है, वेक्टर ए दिया है, तो ये वेक्टर ए हो जाएगा ई बी का मान। इसी तरीके से यहां देखो हमें चाहिए बी एफ, तथा बी एफ समांतर है किसके, ए डी के, और बी एफ समांतर ए डी के, बी एफ बराबर है 1/2 ए डी के। यहां पे एक बात और लिख लेना, क्योंकि बी सी समांतर है ए डी के, या ऐसा लिख लो ए डी समांतर है बी सी के, और ए डी बराबर भी है बी सी के। इस वजह से यहां पे हमने कह दिया बी एफ समांतर है ए डी के, और बी एफ बराबर क्या है, 1/2 ए डी। इसलिए वेक्टर बी एफ बराबर होगा 1 वेक्टर ए डी, और वेक्टर ए डी कितना है, वेक्टर ए डी बी है, 1/2 वेक्टर बी। अब हमें ये वाला भी पता लग गया, हमें ये वाला पता लग गया, और हमें ये वाला पता लग गया, तो हम ई एफ निकाल ले रहे हैं। इसलिए त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज यहां लिखा है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ई बी एफ में, इस त्रिभुज में जो चाहिए वो लिख लो। कौन सा चाहिए आप लोगों को, ई एफ। तो ई एफ बराबर किसका बराबर होगा, त्रिभुज नियम करो पूरा। ई एफ के लिए त्रिभुज नियम जहां से शुरू करा वहीं से शुरू कर दो, ई बी प्लस बी एफ, ई बी वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर। अब क्या ई बी पता है आप लोगों को, बिल्कुल पता है, लिख दो 1/2 वेक्टर ए। क्या बी एफ पता है, बिल्कुल पता है, 1/2 वेक्टर बी, 1/2 कॉमन ले लो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही अपना आंसर है। पॉज कर दो। सवाल है, सदिश ए बी सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो दर्शाइए कि ये सदिश एक त्रिभुज बनाते हैं। ये तो सिद्ध करना है आप लोगों को। तो एक त्रिभुज बना लो पहले, और इस त्रिभुज में आप नाम डाल दो ए बी और सी। अब यहाँ पे वेक्टर ए, इस वाले को वेक्टर ए मान लो, इस वाले को वेक्टर बी मान लो, और इस वाले को वेक्टर सी मान लो। ठीक है, ए बी सी मान लिया अपनों ने इस तरीके से। अब इसे हल कर रहे हैं। अच्छा, दिया क्या है अपनों को, माना, ऐसे लिख लो, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें हमने ये माना है कि ए बी जो है वो वेक्टर ए है, बी सी जो है वो वेक्टर बी है, और सी ए जो है वो वेक्टर सी है। ठीक है, ए बी ए है, बी सी बी है, और सी ए वेक्टर सी है। अब यहां पे सुनो, दिया क्या आप लोगों को, दिया है
दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसका मान 0 दे रखा है, तो ए की जगह क्या लगाओगे, वेक्टर ए बी लगा दोगे, बी की जगह क्या लगाओगे, वेक्टर बी सी, और सी की जगह सी है बराबर 0। अब ए बी को ही रहने, एक ऐसा करो, 2 को यहाँ रहने दो, एक को उधर भेज दो, किसी को भी भेज दो, मर्जी है आपकी, ये को भेज दें। ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर हो जाएगा माइनस सी है, माइनस सी है, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब माइनस को खत्म कर दो इसे, तो क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा। तो अब बताओ, देखो ए बी प्लस बी सी मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर किसके है, ए सी के, यानी यहां से ऐसे करके ए बी प्लस बी सी, इसका जोड़ कहां से है, यहां से, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका परिणामी, परिणामी तो ऐसे दिखाया जाता है कि परिणामी अगर निकालना है ए सी, तो हमने कहा था वहीं से शुरू कर दो, ए बी प्लस बी सी। तो ये रूल कब लगता है, कब लगता है, जब ये रूल, जब सदिश क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, तभी तो ये रूल लगता है। तो लिख दो, अतः ये जो है, लिखो, ये है सदिशों के जोड़ का त्रिभुज नियम है, जोड़ का त्रिभुज नियम है, नियम है, इससे ये सिद्ध हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि एक सदिश एक त्रिभुज निर्मित करते हैं, अतः ये सदिश एक त्रिभुज निर्मित करते हैं, निर्मित करते हैं, सही है, ये अपना आंसर है। ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए रेखाओं ए बी सी डी ए सी और डी बी के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल 2 वेक्टर ए बी के द्वारा मान और सदिश में निरूपित होगा। चलो ठीक, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, हल करना है, तो पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी। ये कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, यहीं से शुरू कर दो, ए बी सी डी। तो सिद्ध कीजिए रेखाओं ए बी, जैसे दिए हैं वेक्टर वैसे लगा दो, ए बी ए से बी की ओर वेक्टर है, सी डी सी डी सी से डी की ओर है, ए सी का मतलब ये वाला वेक्टर है, फिर डी बी का मतलब ये वाला वेक्टर है, ठीक है, डी बी ये वाला वेक्टर है, और के द्वारा निरूपित बल 2ab के मान के बराबर होगा, यही कह रहे हैं। अच्छा, AD में ना दे रखा, AD नहीं दिया है, वैसे तो ना गया था, AB CD AC DB, बस इतना ही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब हमें किसके पदों में लाना है, 2ab के पदों में लाना है हमें, है ना। तो इनका परिणामी, चलो हल कर रहे हैं। सदिशों का परिणामी बल सदिश, सदिशों का परिणामी बल सदिश, जरा ध्यान से सुनो। इनके जो परिणामी होगा इन सभी का जोड़ी तो होगा। परिणामी का मतलब क्या होता है, टोटल। परिणामी का मतलब क्या होता है, टोटल। तो इन सबका टोटल कर लो, किस किस का, ए बी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस डी बी वैक्टर। तो कोई रह गया, ए बी सी डी ए सी और डी बी वैक्टर। अब आगे सुनो, ए बी तो अपनों को लाना ही लाना है, तो ए बी को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे वही रूल लगाओ। त्रिभुज नियम क्या कहता है, त्रिभुज नियम ये कहता है, जैसे मैंने इसमें त्रिभुज नियम लगाऊं, मैंने कहा था कि अगर ए बी प्लस बी सी हो तो हम इसे डायरेक्ट कितना लिखते हैं, हम देखते हैं कि इसका दूसरा वाला नंबर और इसका पहला नंबर एक जैसा है,
तो हम डायरेक्ट इसे AC लिख देते हैं, मतलब है AB प्लस BC AC बराबर, बात सही है। तो ऐसा इसमें कोई बन रहा है, ये रूल का बन रहा है इसमें कोई, यहाँ पे बन तो रहा है, ये CD और ये DB, CD प्लस DB प्लस AC ऐसी रहने दो, समझ गए। अब ये वाला जो दोनों बने हैं, इनमें त्रिभुज नियम से क्या होगा, ये D से D फिनिश, C भी लिखोगे इसे। अब यहां पे भी देख लो, CD प्लस DB किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, CB के, होगा नहीं होगा, अरे यहां से सुनो, CD प्लस DB किसके बराबर होगा, CB के, समझ गए। तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, चित्र को देखना भी नहीं, तुम्हें यहां देखना है बस, दूसरा नंबर ये पहला नंबर सेम होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट CB लिख दो, क्या आ जाएगा, CB प्लस AC, CB प्लस AC। अब यहां पे भी देखो, क्या यहां पे ही बना, देखो जो इसका दूसरा है वो इसका पहला है, तो पहले घुमा के लिखो इसे, AC पहले लिखो और CB बाद में। अब ध्यान सुनो, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, तो ये भी क्या लिखा जाएगा, AB वेक्टर। अब AB कितना हो गया टोटल, 2AB वेक्टर, यही हमें सिद्ध करना था, समझ गए, उठा रही है पॉज कर दो। किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग ABCD की भुजा AB 2BC 2CD DA तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित है। परिमाण तथा दिशा में, देखो ध्यान सुनो, इन पर जो लगे बल है परिमाण और दिशा में, परिमाण और, जब परिमाण और दिशा की बात कर ली तो क्या बन गया वो, अरे बोलो ना, सदिश बन गया वो, तो क्या बन गया, जैसे परिमाण दिशा की बात करें तो सदिश, वर्ग ABCD की भुजाओं, यानी ये सारे सदिश दे रखे तुम्हें, समझ गए, तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित है, तो सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में है। संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलन का मतलब होता है कि परिणामी आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, परिणामी क्या आना चाहिए, तब बल माने जाते हैं संतुलन में, ठीक है। तो फिलहाल आप ABCD भुजा वाले वर्ग बनाओ, पहले ABCD, तो एक वर्ग बना लो, अब जो बल है इस पर निरूपित करो, ABCD, बल कौन कौन से, AB, A से B 3 लगा दो, फिर BC, B से C लगा दो 3, CD, C से D 3 लगा दो, DA, D से A लगा दो 3, ऐसे करके है। और एक दे रखा है DB, तो DB का मतलब D ये है और B इधर है, तो DB का मतलब D से B 3 लगा दो, बस। हल देखो, हल तो इनका कह रहा है परिणामी, तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे, इन सभी को जोड़ दो, परिणामी का मतलब इन सभी को जोड़ दो, तो जो दे रखे हैं उन्हें जोड़ो, यहाँ पे लिखो परिणामी बल सदिश, परिणामी बल सदिश, तो ये बराबर होगा AB प्लस 2BC, वेक्टर लगाते रहो साथ में, 2CD प्लस DA वेक्टर प्लस DB वेक्टर, यही है, और कुछ रह गया, सारे मान हो गए। अब यहां से वही रूल, आपको क्या देखना है, पहले और आखिरी सेम होना चाहिए, ऐसा बन रहा है यहाँ पे त्रिभुज वाला नियम, बिल्कुल। देखो दूसरा और पहला सेम होना चाहिए, तो इसका देखो दूसरा C है और इसका पहला C है, सेम बन गए, इसका दूसरे नंबर का, इसका पहले नंबर का C है, बस यही चाहिए अपने को, दो कॉमन ले लो, तो वेक्टर BC प्लस CD, अच्छा यहाँ पे बन रहा है कोई नहीं, यहाँ भी पहले नंबर पे, यहाँ भी पहले नंबर पे है, इसमें और आखिरी में नहीं बन रहा, क्योंकि दूसरे पर, इसमें भी दूसरे, ये एक ही बना, तो इसे ऐसे उतार लो, DA प्लस DB। अब आगे सुनो, वेक्टर AB प्लस 2, C से C खत्म, तो क्या आ जाएगा DD प्लस DA वेक्टर प्लस DB वेक्टर। अब यहाँ पे ये आ गए डबल, और डबल में देखो ये वाला मिल गया सेम, ये B है देखो, इसका भी सेम है, तो ऐसा करो AB वेक्टर BD को 2 है, तो इसके एक BD इसके पास लिख लो। अब एक BD बचा, तो एक BD में देखो ये वाला BD और ये वाला DB, इसका D दूसरे नंबर का, इसका D पहले नंबर का, सेम है,
तो ऐसा करो बी डी एक और यहीं लिख लो, और डी भी ये वाला जो है ये इसके साथ लिख लो, समझ गए। अब ये वाला बचा, ये यहाँ लिख लो। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? देखो एक बी डी यहाँ रहने दिया, एक ये हो गया, और ये डी भी इसके साथ ले लिया, ये डी है यहाँ। अब यहाँ देखो इनमें त्रिभुज नियम, बी और ये भी सेम, तो क्या आएगा ए डी, और ऐसे ही यहाँ पे इसका डी सेम, तो क्या आ जाएगा डी बी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये बी डी है, बी डी है, ये बी डी है, ये अलग एक जैसे ही तो है, ये सेम ही तो, विपरीत सदिश है। अब यहाँ बी डी है तो इसे माइनस बी डी कह दो, जैसे ये बी डी है तो इसे माइनस बी डी कर सकते ना। अरे बदल दो, ये अलग होता ना बी की जगह, तब हम वो डी से डी खत्म कर लेते। फिलहाल ये विपरीत सदिश है, तो विपरीत सदिश में ये बी डी वैक्टर है, तो इसे कर लो माइनस बी डी, डी बी को माइनस बी डी, दिशा बदल दो, और डी ए वैक्टर ये, तो ये देखो प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल। अब यहाँ पे बचा ए डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। अब ये दोनों भी एक दूसरे विपरीत सदिश हैं, यानी वैक्टर ए डी बराबर होगा ये डी ए होगा माइनस ए डी वैक्टर, ये कैंसिल बराबर 0। बस लिख दो बल संतुलन में, परिणामी शून्य है इसलिए लिख दो बल संतुलन में है। होता